नमस्कार दोस्तों, यह है जयपुर राजस्थान में स्थित जयगढ़ का किला जो कि अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले में स्थित 3 सबसे आकर्षण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है जयबाण तोप, वाटर टैंक और इसकी ज्योग्राफी। आखिर इस किले का निर्माण ही क्यों करवाया गया। तो यात्रा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं जयबाण तोप से। तो दोस्तों, यह दुनिया की पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी तोप है। इसका निर्माण 1720 में राजा सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था एवं इसकी टेस्टिंग भी 1720 में ही की गई। और जब इसकी टेस्टिंग की गई तो इसका गोला यहाँ से 35 किलोमीटर के दूर के गांव में गिरा, जहां आज भी बहुत बड़ा गड्ढा है, जिससे आप इसकी क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। यदि इसके बैरल की लंबाई की बात की जाए तो 20 फुट लंबा एवं इसका वजन 250 टन है, जिसमें सिर्फ गाड़ी का वजन 200 टन एवं 50 टन वजन इस बैरल का है। इसे घुमाने के लिए 4 हाथियों की आवश्यकता होती है, 2 आगे और 2 पीछे। इसे चलाने के लिए 100 किलोग्राम का गन पाउडर आगे से डाला जाता है और 50 किलोग्राम का गोला पीछे से डालते हैं। इसे चलाने के लिए 3 लोग लगते हैं और राजा का स्पष्ट निर्देश था कि इसे चलाने के तुरंत बाद आपको पानी में कूदना है। तो दोस्तों, बात यह है कि जब इसकी टेस्टिंग की गई तो चलाने के समय जब इसे चलाया गया तो चलाने के पहले 2 व्यक्ति पानी पे कूद गए और वो सेफली बच गए, लेकिन तीसरा व्यक्ति तब कूदा जब इसका विस्फोट हो चुका था और उस विस्फोट की तीव्रता के कारण उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और स्पॉट में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे यह निर्णय लिया गया कि इस तोप का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाएगा। इसी कारण इस तोप का उपयोग टेस्टिंग के अलावा कभी भी आज तक दोबारा नहीं किया गया है। यह तोप अष्ट धातु से बनी है और मैं बता दूं कि जो भी वर्तमान में राज परिवार से राजा है इस समय, वह दशहरे के दिन यहाँ आकर आज भी इस तोप की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, जयबाण तोप के बाद अब हम आगे चलते हैं यहाँ स्थित सबसे बड़े वाटर टैंक की ओर। तो दोस्तों, यह वही वाटर टैंक है जहाँ से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय सन 1976 में 7 ट्रक गोल्ड यहाँ से निकलवा करके दिल्ली भिजवाया था। आपको आश्चर्य होगा कि इतना सारा सोना यहाँ कैसे आया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ के राजा मान सिंह जब युद्ध जीत करके खजाना लेकर आते थे तो वो खजाना इसी वाटर टैंक के नीचे स्थित 9 कमरों में रखा जाता था। और जब जयपुर शहर बसाया जा रहा था उस समय वहाँ के राजा सवाई जयसिंह ने इस खजाने का कुछ हिस्सा उपयोग किया और जयपुर की वसाहत के क्रम में उसे लगा दिया। शेष खजाना जो बचा था उसे इंदिरा गांधी जी ने सन 1976 में निकलवा करके दिल्ली भिजवा दिया। दोस्तों, यदि वाटर टैंक के विस्तार की बात की जाए तो 57 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा एवं 40 फीट गहरा है। यहाँ 2 वर्ष तक यदि बरसात ना हो तो भी 10,000 सैनिक 2 वर्ष तक लगातार पानी पी सकते हैं। इसमें 60 लाख गैलन पानी आने की क्षमता है। दोस्तों, सबसे आकर्षण चीज इस वाटर टैंक की यह है कि जितनी धूप पड़ती है पानी उतना ही ठंडा होता है और जितनी छांव होती है पानी उतना ही गर्म होता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि आज से 700 साल पहले भी टेक्नोलॉजी कितनी उत्कृष्ट थी। तो दोस्तों, इस किले में स्थित 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से 2 जयबाण तोप और वाटर टैंक हम देख चुके हैं और तीसरी बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की। तो मैं आपको बता दूं कि यह किला आमेर किला एवं जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आमेर किला नीचे स्थित है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ राजा मान सिंह रहा करते थे और युद्ध के दौरान जब राजा मान सिंह खजाना लूट कर लाते थे तो वह खजाना जयगढ़ किले में ही सुरक्षित रखा जाता था। तो जयगढ़ किले का निर्माण यदि बात की जाए तो मुख्यतः आमेर किले की सुरक्षा और जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए ही किया गया था। जब आप किले में भ्रमण करते हैं तो यहाँ स्थित म्यूजियम आपको उस समय के उत्कृष्ट कार्यकारी का प्रदर्शन करता है। आप इस म्यूजियम में राजा मान सिंह द्वारा यूज की गई तलवार को भी देख सकते हैं। दोस्तों, जयगढ़ किला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है जो भारतीय वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। यदि मैं बात करूँ इस किले की तो जयपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर शहर से आप टैक्सी, ऑटो या निजी वाहन का उपयोग करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यह किला खुला रहता है। पर्यटकों को इस किले में प्रवेश के लिए एक टिकट की आवश्यकता है, जो कि भारतीय पर्यटक के लिए 150 रुपए और विदेशी पर्यटक के लिए 400 रुपए का
टिकट रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी एक संक्षिप्त जानकारी जयगढ़ किले के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।